सभी दर्शकों का नमस्कार। आज अभिषेक पालीवाल एस्ट्रोलॉजी चैनल में उपस्थित हुए हैं मेरे गुरु भाई, हालाँकि वो मुझसे काफ़ी बड़े भी हैं और काफ़ी अनुभवी हैं। का नाम है आचार्य योगेश गोयल। योगेश जी आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। योगेश जी मध्य भारत के काफ़ी प्रसिद्ध ज्योतिष हैं, जिन्होंने कई हज़ारों लोगों को ज्योतिष में मार्गदर्शन दिया है और वो अपने काफ़ी सारे कोर्सेज़ उनके चलते हैं, जो कि काफ़ी सारी विधाओं पे चलते हैं। सिर्फ़ ज्योतिष की एक ही विधा नहीं, बल्कि नॉर्थ से लेकर साउथ की सारी विधाओं पे उनके कोर्सेज़ चलते हैं। तो आज मैंने उनको अपने चैनल पे बुलाया है ताकि वो दर्शकों का मार्गदर्शन कर सकें और काफ़ी सारे जो प्रश्न आम लोगों के मन में ज्योतिष को लेकर होते हैं, उसका उनके अनुभव के अकॉर्डिंग, क्योंकि ज्योतिष तो मैंने भी काफ़ी पढ़ा, लेकिन मैं आपके अनुभव जो आपके जो मोती हैं, वो सभी तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो सर मार्गदर्शन करें, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, सर पहला प्रश्न मेरा ये है कि क्या ज्योतिष से बहुत ही बेसिक प्रश्न है कि क्या ज्योतिष से लोगों की समस्याओं का समाधान हो सकता है? जी। हाँ, अभिषेक जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि क्या ज्योतिष समस्याओं का समाधान कर सकता है या नहीं? तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ज्योतिष की शुरुआत ब्रह्मा जी ने की है। अब ब्रह्मा जी ने ही पूरा ब्रह्मांड भी बनाया है। ब्रह्मा जी, जी ने नारद जी को ज्योतिष सिखाया है, फिर नारद जी, जी ने शौनक ऋषि को सिखाया है। जी, शौनक ऋषि से ये ज्ञान पाराशर ऋषि तक आया है। और जी, तो ये ज्योतिष हमारी सनातन परंपरा है और इस पे हमें विश्वास ज़रूर करना चाहिए। आज भले ही कलयुग चल रहा है, लेकिन हमारी जो सनातन परंपरा है, वो हमारी मदद करती है जब-जब हम समस्याओं में आते हैं। तो ज्योतिष समस्याओं का समाधान करने में पूरी तरह सक्षम थे। लेकिन यहाँ पे बात आती है, कुछ लोग बोलते हैं हम ज्योतिष में विश्वास नहीं करते। तो देखो, कोई विश्वास करे या नहीं करे, उससे ऐसा नहीं कि वो चीज़ होती ही नहीं। जैसे जी, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी हमें दिखती नहीं है, परंतु होती तो है ना। भगवान जी, दिखते नहीं है, परंतु भगवान होते तो है ना। तो उसी जी, तरह ज्योतिष पे आप विश्वास करें या नहीं करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज्योतिष होता है और उसके उपाय भी कारगर होते हैं। जी, जी। जी, तो धन्यवाद योगेश जी, आपने इसको बताया। सही बात है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया ब्रह्मा जी से ये ज्ञान आया और काफ़ी ऋषियों के पास गया। 18 प्रवर्तक हैं इसके, जी, जिसमें सूर्य, जैमिनी ऋषि, क्योंकि काफ़ी सारी विधाएँ विधाएँ हैं जो हमने अपने गुरु से भी सीखी हैं, तो जी, काफ़ी सारी इसकी विधाएँ हैं। हालाँकि कालांतर में ये कुछ-कुछ विलुप्त हो गई, लेकिन फिर काफ़ी लोगों ने इस पे रिसर्च की। आपकी भी काफ़ी सारी रिसर्चेज़ हैं एंड जिससे आपने ये देखा है कि ये सटीक रूप में काम करता है और अचूक उपाय इसके मिलते हैं। जी। तो इस प्रश्न का जवाब। यहाँ पे मैं अभिषेक जी, हमारे गुरुजी जो हैं के एन राव जी, उनकी ही एक बात बताना चाहूँगा, जो उन्होंने मुझे बताई थी। जी, कि वो जब आज़ादी के पहले जब जिस घर में रहते थे, तो बेसिकली वो हाँ, लखनऊ के रहने वाले। तो जी, जी, लखनऊ से फिर साउथ में शिफ्ट हुए। तो आज़ादी के समय जब वो जिस घर में रहते थे, तो जिस मोहल्ले में रहते थे, तो वहाँ से प्रतिदिन एक लाश निकलती थी। मतलब कोई ना कोई व्यक्ति बिना मतलब के बीमारी के कारण मर जाता था। पहले की आप जानते हैं मेडिकल जी, फैसिलिटीज़ तो इतनी थी नहीं। तो जी, हमारे गुरुजी ने बताया है कि परंतु उनकी जो माताजी है, के एन राव सर की माताजी, वो प्रतिदिन महामृत्युंजय का पाठ करती थी और हमारे जी, सर जी, के एन राव जी भी महामृत्युंजय का पाठ करते थे। तो जी, जी, हाँ, तो ये ज्योतिष का उपाय ही है महामृत्युंजय, कि जब मृत्यु का जी, संकट आए। तो हाँ, तो उनके परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि कोई अकाल मृत्यु। हालाँकि उनके मोहल्ले में सब जगह हो रहा था, लेकिन उनके खुद के परिवार में नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने ज्योतिष के उपाय किए और उन पर जी, विश्वास भी किया। जी, जी। बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया आपने ये। ये कहानी मैंने भी सुनी हुई है जी, और स्वयं उनके मुँह से सुनी ये कहानी, तो बहुत ही सटीक उपाय। अ, अब मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूँ योगेश जी, इसमें आपका अनुभव बताएँ कि एक अच्छा और बुरा समय कैसे देखें? हालाँकि ये विदित है कि दशाएँ होती हैं और कुछ जी। दशाएँ अच्छी होती है और एक सामान्य ज्योतिष भी उनको बता सकता है। लेकिन मैं आपके अनुभव और जो आपके जो अचूक सूत्र हैं, उनसे जानना चाहूँगा कि अच्छा बुरा समय कैसे देखें? काफ़ी सूक्ष्म रूप में बताएँ योगेश जी। जी। हाँ जी, बिल्कुल मैं इस बारे में प्रकाश डालना चाहूँगा कि पहले तो सबसे पहले बुरा समय व्यक्ति का शनि की साढ़े साती में रहता है, क्योंकि शनि की साढ़े साती साढ़े 7 साल चलती है। मेरी खुद जी, की स्वयं की धनु राशि है, तो मुझे साढ़े साती चल ही रही थी पिछले साढ़े 7 साल से।
अभी जी हाल ही खत्म हुई है। जी तो मित्रों, इसमें मैंने क्या किया, मैं पूरे दिन बिजी रहता था, अपने काम करते रहता था। यदि जी आप पूरे दिन बिजी हो तो आपको ये एहसास ही नहीं होगा कि आपका समय अच्छा चल रहा है कि बुरा चल रहा है। जी तो तो ये एक टेक्निक है कि आप अपने आप को पूरा बिजी रखें। तो जनरली शनि के हाँ, साढ़े साथी में मैंने भी अपमान झेले हैं, कष्ट झेले हैं, दुख झेले हैं। लेकिन चूंकि मैं पूरे दिन बिजी रहता था, तो मुझे दुख का एहसास करने का भी समय नहीं था। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कर्म योगी बने रहें, और कर्म, जी जैसा कि गीता में कहा है अर्जुन अर्जुन को कि कर्म योगी जी बनो, तो उसी तरह कर्म में लगे रहें जी। और ग्रहों का प्रभाव आता जाता रहेगा। इसमें और ठीक। बताना चाहूंगा अभिषेक जी कि हाँ साढ़े साथी भी शनि की होती है, और हाँ। कर्म कर्म का देवता भी शनि है। तो आप जी कर्म करते रहो तो उधर से दुख कम हो जाएंगे। जी जी। दूसरा, हाँ, दूसरा जो व्यक्ति दुखी रहता है जनरली, जो हमने ऑब्जर्व किया है कि यदि उसको 4 8 12 भाव के स्वामियों की दशा चल रही है, हाँ 4 8 12, तो हाँ। 4 8 12 की दशा में व्यक्ति दुखी रहता है, अच्छा। क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण है 4 8 12, तो जी जी इसलिए दुखी रहता है। दूसरी बात, जातक का एक्सीडेंट होने का भी योग रहता है। जी इसी जी। तरह व्यक्ति को यदि 5 8 12 की दशा चले, हाँ हाँ। तो व्यक्ति को धन का नुकसान होने की संभावना रहती है। अधिकतर जो अच्छा। लोग बेरोजगार होते हैं, या नौकरी छूट जाती है, या व्यापार में नुकसान हो जाता है, तो हाँ हाँ। उस समय 5 8 12 की दशा चलती है। हमने ये अच्छा। देखा है। जी फिर जी इसी तरह यदि किसी व्यक्ति को 6 8 12 भाव की दशा चले, तो जी व्यक्ति बीमार पड़ सकता है, या उसका ऑपरेशन हो सकता है, या कोर्ट केस हो सकता है। इस तरह जी की संभावनाएं रहती है। तो जी जनरली जी। 4 8 12, 5 8 12 और 6 8 12, इनकी दशाएं खराब रहती है। फिर इसके अच्छा। अलावा हमारे ज्योतिष में कुछ कॉम्बिनेशन है, वो दशाएं भी खराब मानी गई है। जैसे जी। राहु में शनि की आ जाए, या शनि में राहु की दशा आ जाए, या अच्छा। बुध में राहु की दशा आ जाए, या राहु में बुध की दशा आ जाए, तो जी। ये भी जनरली खराब रहती है। सर, तो एक कुछ, दिशा मुझे याद आ रही है, शुक्र में शनि और शनि में शुक्र, क्योंकि शनि जी योगी है, शुक्र भोगी है। जी तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है लोगों के मन में। जी आपका ऐसा कोई अनुभव है सर? जी जी जी, मुझे मेरा खुद का तुला लगन है। और मेरे कुछ एक समय चली थी 1996 में, शुक्र में शनि की दशा, शुक्र की महादशा, शनि की अंतर्दशा। अंतर्दशा। जी। तो मैं उस समय बहुत मुगालते में था कि मैं, ये तो राजयोगकारी दशा है तुला लगन के लिए। तो उस समय मैं आईएएस की एग्जाम भी दे रहा था, तो मैं अपने आप को अच्छा। आईएएस ऑफिसर ही समझ बैठा था। लेकिन मैं बाद में मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, मतलब पूरी तरह सिलेक्ट नहीं हुआ, प्रीलिम्स में हो गया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दशा राजा से रंक बनाने की ताकत रखती है, रंक से राजा बनाने की ताकत रखती है। मतलब अच्छा। इसमें निश्चितता नहीं है कि होगा क्या। क्या दूसरी होगा? बात, शुक्र जो है ना, ड्राई प्लेनेट है। जी। सॉरी, शुक्र जली ग्रह है, शुक्र हाँ, जली ग्रह है। जैसा कि जी आप जानते हैं, चंद्रमा और शुक्र जली ग्रह है, और जी। शनि ड्राई प्लेनेट है, शनि ड्राई ड्राई प्लेनेट। तो ड्राई कोल्ड। दोनों के तत्व नहीं मिलते। फिर फिर अभिषेक, जैसा कि आप जानते हैं, शुक्र भोगी है, और शनि योगी है, शनि योगी है। योगी है। तो यहाँ पे भी इनके विचार नहीं मिलते हैं। तो हाँ। इसलिए भले ये मित्र हैं, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, ये मित्र धन के मामले में, शुक्र शनि धन के मामले में पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, बाकी मामलों में नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी बहुत ही रोचक होती जा रही है चर्चा। हालांकि इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं, जो अच्छे हैं बुरे हैं। हमने देखा ही है, जब हमने इन चीजों पे रिसर्च किया है तो देखा है कि काफी सारे ऑप्शन है, तो हम सारे तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो आगे चलते हैं। योगेश जी, अब काफी लोगों का प्रश्न एक ही होता है कि व्यापार और नौकरी में सफलता, एक उच्चतम जो सफलता होती है ना, जब गोल्डन टाइम आता है, वो कब मिलता है? योगेश जी जी कृपया बताएं जी संक्षिप्त में। जी। यहाँ पे मैं हमारे गुरुजी के एन राव जी का ही सूत्र देना चाहूंगा, कि हाँ। हमारे सर के एन राव जी ने एक सूत्र दिया है। यदि दशम भाव में जो ग्रह बैठा है, या दशम भाव को का जो स्वामी है, या दशम भाव को जो ग्रह देख रहा है, यदि उनकी दशा आ जाए, तो व्यक्ति कैरियर में राइज करता है। मतलब 100% उसकी उन्नति होगी। मैं बिल्कुल। यहाँ से फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 10वें भाव में जो ग्रह बैठा है, बैठा उसकी है दशा आ बिल्कुल। जाए, या जो देख रहा है उसकी दशा आ जाए, या जी जी। 10वें का जो स्वामी है उसकी दशा आ जाए, तो कैरियर में 100% राइस मिलता है।
और अगर ये शुभ ग्रह है तो और भी ज्यादा अच्छा हो सकता है हाँ, मुझे लगता यहाँ पे नहीं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह हो, है। 10वें से कनेक्टेड होना कंपलसरी है। अच्छा, दूसरी अच्छा। दूसरी बात, मैंने अभिषेक जी देखा है अपने जीवन में कि जन्म कुंडली में सूर्य जहाँ बैठा है, जी, जी, वहां से गोचर का शनि या जी, जी, भ्रमण करे या एकदम सामने आ जाए या कैसे भी कनेक्ट हो गोचर का शनि, तब जी, जी, व्यक्ति के प्रोफेशनल ग्रोथ 100% होती है। होती क्योंकि है। सूर्य क्या है, नेम फेम कैरियर प्रमोशन है। जी, जी, और शनि उसको एक्टिवेट कर देता है, शनि उसको, एक्टिवेट करता है, तो बिल्कुल, गोचर बिल्कुल। का शनि जब जन्म कुंडली के सूर्य से कनेक्ट होता है तब ऐसा कैरियर में राइज हंड्रेड राइट, परसेंट आता है। बहुत बढ़िया योगेश जी। अब व्यापार का भी आपने पूछा था कि जी, 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 व्यापार में राइज कब मिलेगा। तो जी, यदि किसी व्यक्ति को 7वें भाव और 10वें भाव दोनों की दशा एक साथ चल रही है, अच्छा। तब उसको व्यापार में राइज मिलेगा। क्योंकि क्योंकि 10वां व्यापार का है और 7वां भाव व्यापार का है, सप्तम भी और संबंध जी रखता है। 10वां भाव नेम फेम प्रमोशन का है। पद मतलब प्राप्त, नेम नेम फेम का है कि भाई व्यापार में आपका नाम भी चल रहा है, व्यापार में आपका नाम भी चल रहा है, बिल्कुल, नाम बिल्कुल। चल रहा है, मतलब क्या हुआ, आपकी ब्रांडिंग हो गई, केवल नाम से जी, काम चल रहा है। जी, 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 जी। तो ये मैंने अनुभव देखा है व्यापार। अच्छा, व्यापार में ये भी देखा है कि जिसका बुध स्वराशि हो, परंतु 6 8 12 भाव में नहीं होना चाहिए, तो उसको व्यापार करना ही चाहिए। या अच्छा, लग्ने 7वें भाव में बैठ जाए या सप्तमेश लगन में बैठ जाए, तो भी व्यक्ति को व्यापार करना चाहिए। जो आपने और टेक्निक व्यापार, बताई बड़ी अच्छी बताई कि बुध अगर स्वराशि है कहीं भी हो, बस 6 8 जी 12 में नहीं हो तो वो कहीं भी हो सकता है, चतुर्थ में, तृतीय जी में, क्योंकि ये तो इससे संबंध नहीं रखते हैं, व्यापार से जी संबंध उतना ज्यादा नहीं रखते जी हैं ये जी। भाव, चतुर्थ अब द्वितीय। अब यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, श्री अमिताभ बच्चन जी का बुध 8वें भाव में स्वराशि है। जी, जी, ठीक है, कुंभ लगन है उनका, तो उन्होंने एबीसीएल कंपनी दो खोली थी, जी, लेकिन जी, एबीसीएल कंपनी उनको बंद करनी पड़ी क्योंकि बिल्कुल, उनका बिल्कुल। उनका बुध 8वें भाव में। तो हाँ, बुध बिल्कुल। 6 8 12 भाव में हो तो भैया व्यापार से दूर रहो, व्यापार से दूर दूर रहे रहो। हैं। जी बहुत ही बड़ी जानकारी, क्योंकि कई लोग लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन अगर वो ज्योतिषी सलाह लेकर व्यापार में घुसे, वो पहले से अपने आप को नुकसान से बचा सकते हैं। बहुत ही अच्छी और बहुत ही सटीक जानकारी आपने बताई योगेश जी। अभिषेक जी, यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगा। यदि किसी व्यापारी को 5 8 12 या 5 9 12 या 1 5 9 की दशाएं चल रही है, तो उस समय व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अच्छा, नहीं अच्छा। करना चाहिए, क्योंकि 12 12 नुकसान की संभावना रहती। 5 8 12, 5 9 12 और 1 5 9। अब आप बोलोगे कि 1 5 9 तो बहुत अच्छे भाव होते हैं। हाँ, ये तो वन सबसे शुभ भाव है। 1 5 9 धर्म त्रिकोण होते हैं, परंतु यहाँ हाँ, पे बात हो रही है अर्थ की, धन की। तो अच्छा, अच्छा। हाँ, तो 1 5 9 अर्थ त्रिकोण के विरोधी होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि 12वें भी हो जाते हैं, 2 6 जी 10 जी से जी। तीनों 12वें हो जाते दूसरे भाव से 12वां हो जाता है लगन। ठीक है। तो और इसी तरह 6ठे भाव से 12वां हो जाता है पंचम। और इसी तरह से ये जो हैं। 11वें। 10वें भाव से 12वां हो जाता है नवम। तो धर्म त्रिकोण के भाव आर्थिक उन्नति के लिए अच्छे नहीं होते, हाँ धार्मिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छे होते हैं। जी, 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 जी। बहुत ही अच्छी जानकारी योगी जी। अब एक प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा योगी जी, बड़ा यूनिक प्रश्न है, और चूँकि मेरे साथ ये हुआ है कि मुझे भी जब मैं आईआईटी में गया था तो स्कॉलरशिप मिली थी। और आपने भी कई स्टूडेंट्स को गाइडेंस दिया है, कई सारे बच्चे आपके पास आते हैं जब आप गाइडेंस देते हैं कि जी आप ये बताइए कि स्कॉलरशिप मिलने के योग किसी-किसी को होते हैं, या कैसे इनको देखा जाए? क्या होता है स्कॉलरशिप? जी इसको कैसे जी। पाया जाता है? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, बहुत उपयोगी प्रश्न है, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे मध्यम वर्गीय स्टूडेंट हैं। तो वो हुँ। स्कॉलरशिप की आशा रखते हैं कि हमें जी, जी। किसी कॉलेज से, फॉरेन यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिल जाए तो हायर स्टडीज हो पाए। जी, तो मैंने जो अनुभव में पाया है स्कॉलरशिप का सूत्र, कि दूसरे और 5वें भाव के स्वामियों का आपस में संबंध होना चाहिए। क्योंकि 5वां भाव सीखने का है, शिक्षा का है, और दूसरा भाव धन का है। स्कॉलरशिप में होता है क्या है, आपकी फीस कॉलेज भरता है या यूनिवर्सिटी भरती है। तो जी, जी। दूसरे और 5वें भाव का कुंडली में संबंध हो, मतलब 2 और 5 का संबंध हो, तो स्कॉलरशिप निश्चित रूप से मिलती है। यहाँ ये पे मैं बहुत एक मेरा ठीक अनुभव जो है, शेयर करना चाहूंगा।
कि इंटरप्ट करना ये चाहूंगा सर 1 मिनट के लिए आपको। आपने जो भी जानकारी दी एकदम 100% सटीक है, क्योंकि जब मेरे दशम में दूसरे और पंचम का एक्सचेंज है, जी उसी समय मुझे स्कॉलरशिप मिली थी। तो जी हालांकि डिटेल में है, लेकिन फिर भी उस समय मिली थी। जी जी। तो दूसरे और पांचवे का संबंध होना कंपलसरी है स्कॉलरशिप के लिए। अब जी यहाँ जी। पे मैं एक बहुत अलग ही टाइप का सूत्र देना चाहूंगा स्कॉलरशिप से रिलेटेड, हाँ कि हाँ। यदि दूसरे भाव में मंगल बैठे, दूसरे भाव में बिल्कुल। मंगल, हाँ, तो क्या होता है कि बस मंगल ही ऐसा ग्रह है जो चौथी दृष्टि से पंचम भाव को भी देखेगा, हाँ। तो और नवम भाव को भी देखेगा आठवीं दृष्टि से। जी जी तो जी। पंचम नवम दोनों को देखेगा और दूसरे में बैठ गया, तो ऐसे व्यक्ति को स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स के कारण स्कॉलरशिप मिलती है। अच्छा जी, मैंने एक स्टूडेंट की पत्रिका देखी है, वो अभी अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है, उसको जी जी। स्पोर्ट्स कोटे में स्कॉलरशिप मिली है। वो अच्छा। लॉन लॉन टेनिस खेलता है, तो उसका हाँ। मंगल दूसरे भाव में ही बैठा है। तो अभिषेक जी, यहाँ देखो दूसरे और पांचवे का संबंध हो गया। ये जानकारी बहुत ही उपयोगी है उन पेरेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे आजकल स्पोर्ट्स में जाते हैं जी और जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनको चिंता होती है कि क्या इसको स्पोर्ट्स में डालें कि एजुकेशन में डालें, क्या इसको भविष्य मिलेगा स्पोर्ट्स में। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह के पेरेंट्स अगर सही कंसल्टेशन ले लेते हैं तो उनको क्लैरिटी आ जाएगी माइंड में कि क्या उसको स्पोर्ट्स में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो ये बहुत ही ज्योतिष जी, से देखो बहुत स्पोर्ट्स चीजें में जाने के लिए अभिषेक जी तीसरा भाव, पांचवा भाव और छठा भाव स्ट्रांग होना चाहिए। तीसरा, पांचवा और छठा। निकटा। क्योंकि देखो स्पोर्ट्स में आलसी व्यक्ति का कोई काम नहीं, तो तीसरा भाव मेहनत का है, तीसरा भाव मेहनत का है, पराक्रम का है। और पांचवा सीखने का है। स्पोर्ट्स में पहले खिलाड़ी को भी सीखना पड़ता है। सचिन जी तेंदुलकर को भी अपने गुरु रमाकांत आचरेकर से सीखना पड़ा। जी जी तो सीखना, सीखने का भाव कौन सा है? पांचवा। जी जी फिर छठा भाव का होता है प्रतियोगिता का, मतलब जी। कंपटीशन का। तो कंपटीशन। वो खिलाड़ी के जो कंपटीशन में भाग न ले, बिल्कुल। तो इसलिए 3, 5, 6 इनका संबंध होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, तब व्यक्ति स्पोर्ट्स में जा पाता है। और जी जी हाँ, जी। स्पोर्ट्स के जो मुख्य ग्रह, कारक ग्रह है मंगल और केतु। मंगल और ये तो अच्छा। मंगल और केतु, क्योंकि एक तो शारीरिक क्षमता बहुत लगती है उसमें, तो मंगल आ गया। समझ और में आता है केतु कैसे है, हाँ, क्योंकि केतु केतु, सूक्ष्म अरे है। अभिषेक जी, आपने देखा जब भी चालू होते हैं ओलंपिक गेम्स, हाँ तो झंडे लेके घूमते हैं पहले। हाँ झंडे किसके होते हैं? हाँ, झंडा देश का केतु झंडा के, है। केतु के, है ना? केतु का तो हाँ। हाँ, और प्रत्येक टीम का कोई झंडा भी होता है, तो जी 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 इसलिए बिल्कुल। केतु भी आता है। और केतु जी लाल किताब के अनुसार छठे भाव का, छठा भाव उसका मेन ग्रह है, मतलब मेन हाँ भाव है छठा भाव। हाँ तो इसलिए छठा भाव में मुख्य भाव है, और छठा भाव प्रतियोगिता का होता है। तो हाँ, जहां भी प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, वहाँ केतु जरूर आएगा वहाँ। केतु जरूर आएगा, तो बिल्कुल बिल्कुल। स्पोर्ट्स में तो कंपटीशन कॉमन बात होती है। जी 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 जी। बहुत ही बढ़िया जानकारी दी है आपने योगी जी। मुझे लगता है ये सूत्र अगर कोई व्यक्ति इसका उपयोग करता है तो अपने भविष्य को प्लान कर सकता है। ज्योतिष का उपयोग ही यही है। इसका उपयोग मुझे लगता है कि प्रिडिक्शन करना ये सब नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ को सिस्टमेटिक बनाना और प्लानिंग करने के लिए हमको ऋषियों ने ये ज्ञान दिया था। हालांकि इसका बहुत ही दुरुपयोग हुआ, लेकिन जिस तरह से हम लोग रिसर्च कर रहे हैं हमारे गुरु के मार्गदर्शन में, जो उन्होंने सूत्र दे रखे हैं हमको, लगता है हम इसका बहुत ही अच्छा उपयोग करेंगे। अब एक लास्ट प्रश्न जो है, आखिरी प्रश्न है, जी योगी जी मैं ये पूछना चाहूंगा कि ज्योतिष के पास लोगों को कब जाना चाहिए। आप ये उनको बताएं कि ऐसा कौन सा समय है जब उनको फील हो कि अब मुझे ज्योतिष के पास जाना चाहिए। जी, देखो जहां तक मेरा अनुभव है कि व्यक्ति को ज्योतिष के पास बचपन में ही चले जाना चाहिए। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? ताकि जी उसे जी। उसे 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो वो मार्गदर्शन हो जाता है। कौन से कॉलेज में, कौन सी सिटी में पढ़ाई करे, ताकि अच्छी पढ़ाई हो, अच्छा करियर हम्म, बने। तो जी बल्कि ज्योतिष के पास नहीं जाना बेवकूफी है। जैसे मैं मेरे ही उदाहरण बताता हूँ, कि मैं हाँ जब स्कूल में था, तो मेरा कोई बड़ा भाई बहन है नहीं, तो मुझे कोई हाँ मार्गदर्शन नहीं मिला। फिर दूसरा, हाँ। मुझे जो जो समझ में आता गया मैं वो करता गया। तो और जी जी मैं ये भी समझता था कि मैं सही कर रहा हूँ, परंतु मैं गलत था उस समय, क्योंकि मैं जी किसी जी ज्योतिष के पास गया नहीं था। जी तो जी अब जैसे मैंने आईएएस एग्जाम के लिए 3, 4 साल बिगाड़े अपनी लाइफ के, जी परंतु जी हाँ, जी। लेकिन मेरी पत्रिका में आईएएस ऑफिसर बनने का योग नहीं था, नहीं, और हाँ। इसलिए मैं बना भी नहीं। तो जी जी अगर मैं किसी ज्योतिषी के पास जाता,
तो मेरा बहुमूल्य समय बच जाता। जी, जी, दूसरा, जी। फिर मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा कि मैं करियर में क्या चुनूं, क्योंकि तो हाँ, फिर तो कहने का मतलब ज्योतिष के पास जाना बुद्धिमानी है, ताकि हमें जी, एक जी। सही मार्गदर्शन मिले, सही दिशा मिले, और दिशा ही दशा को सुधारती है। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद योगेश जी, आपने इतने गोल्डन सूत्र इसमें जो आपने दिए। जाने के पहले योगेश जी मैं आपसे विनती करूँगा कि आप आपके फ़ोन नंबर और आपका ईमेल आईडी और आपके जो एस्ट्रोलॉजी चैनल है, उसकी जी जानकारी दर्शकों को दे दें ताकि वो जी आपसे संपर्क कर सकें। जी। ये सभी दर्शकों के लिए, मेरे YouTube चैनल का नाम है एस्ट्रोलॉजर योगेश गोयल, और मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर है 9893016893। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू योगेश जी। वैसे तो आप मेरे गुरु भाई हैं लेकिन फिर भी आपने यहाँ पे आके अपना कीमती समय दिया उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद हूँ। और जी। ऐसे ही हम ज्योतिष को आगे बढ़ाते रहें और ऐसे ही हमारे हमारे गुरु की हमारे ऊपर कृपा रहे ऐसे ही आशा के साथ धन्यवाद देना चाहूँगा। नमस्कार योगेश जी।